आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। आज की कहानी उस देवी की है जिसके हजारों आंखें थी, जिनका पूजा अर्चना अगर कोई मनुष्य करता है तो सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण के अच्छे सुविचार जो हमारे जीवन में सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आपको वही करना पड़ता है जो आपके और आपके जीवन के लिए अच्छा होता है। खुश रहना है तो सबसे पहले अपने आप को चोट पहुंचाना और नकली लोगों से प्रेम करना बंद करो। ज़िंदगी में हर रोज़ आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे संजो कर रखते हैं। अपनी गलती माने बिना आप बेहतर नहीं बन सकते। ज़िंदगी में बोलना भी सीखिए, वरना सुनते ही रह जाओगे। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके शब्दों में जहर होता है, इसलिए हमेशा मीठा बोलिए। हर वक्त दुख का रोना मत रोइए, वरना सुख दरवाजे से ही लौट जाएगा। परिश्रम करते रहिए, इसका फल आपको सफलता के रूप में ज़रूर मिलेगा। कुछ सफ़र अकेले भी तय करने पड़ते हैं, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिलते। भगवान कहते हैं, आप जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, आपको उतनी ही कम बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। मनुष्य को अपनी जिद को पूरा करने के लिए आपको धैर्य को अपनाना चाहिए, ताकि सही समय आने पे आप उस जिद को पूरा कर सकें। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। कोई अगर तुम्हारा साथ ना भी दे तो उदास मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई मददगार नहीं होता। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बड़ी चीज़ें हासिल करने में वक्त लगता है। आपके द्वारा दी गई सख्त मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। समय सही होने तक सब्र करो और हालात सही होने तक कोशिश। आशावादी लोग उलझी राहों में भी अपनी मंजिल तलाश लेते हैं। अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ आपका भाग्य ज़रूर लिख देंगी। ज़िंदगी में सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा। आप अच्छे के साथ अच्छा तो बन सकते हैं, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। जो खुशी तुम्हें कल धोखा देने वाली है, उसे अभी त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र और संतोष की परिभाषा सीखनी हो तो उन पक्षियों से सीखो जो शाम को जब वो वापस घोंसले में जाते हैं तो अगले दिन के लिए चोंच में एक भी दाना नहीं होता है। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो तो कामयाबी को रोकना नामुमकिन है। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि लोग सब साथ छोड़ जाते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी हर उम्र एक जैसी नहीं होती। दूसरों के तजुर्बे से भी कुछ सीखना पड़ता है। ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है खुद सबक सीखते सीखते। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मनुष्य को हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय ज़रूर बदलता है। फैसला लेने से पहले सोचो समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। जितनी बड़ी सफलता होगी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अमीर वो व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हो जो पैसों से ना खरीदी जाती हो।
जो लोग आलसी होते हैं ऐसे लोगों का कोई भविष्य और वर्तमान नहीं होता। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चय हो जाता है। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ज़िंदगी में ज़मीर मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। ज़िंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ऐसे समय में धैर्य का सहारा लेना ही उचित रहता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी सकारात्मक सोच रखता हो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनके पास बहाने नहीं होते अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नींव पर खड़ा होता है। आपको ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का कभी फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि ज़िंदगी अगर मौका देती है तो साथ में धोखा भी लेकर आती है। जिसको तैरना सीखना हो उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। ज़िंदगी में समस्याओं से सामना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह समस्याएं ही हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाती हैं। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। किसी भी व्यक्ति की कीमत उसकी सूरत से नहीं बल्कि अच्छे विचार अच्छे गुणों से लगानी चाहिए। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे इसे सब याद रखते हैं। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी होता है जब सच्चाई के साथ अडिग होकर खड़ा होता है। पुराने समय की बात है, अरूण नाम का एक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अरूण से वर मांगने को कहा। अरूण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, न किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, स्त्री पुरुष के लिए मैं अवध्य रहूं, और न ही 2-4 पैर वाला प्राणी मेरा वध न कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे यह सारे वरदान दे दिए। वर पाकर अरूण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता देवी भगवती की उपासना करें, वे ही उस दैत्य को मारने में सक्षम हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए। उनके 6 पैर थे, वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। उनकी मुट्ठी भी भ्रमरों से भरी थी। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी के नाम से संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा भ्रमरों को अरूण को मारने का आदेश दे दिया। पल भर में भी पूरा ब्रह्मांड भ्रमरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरूण के शरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे। अरूण ने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह भ्रमरों से हमले से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त होकर देवी से प्रार्थना की, तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आँखें थीं। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आँखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिसमें पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन असहायों को अन्न, साग, सब्जी, फल, जल दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।